नमस्कार, आप देख रहे हैं खुला सच टीवी और आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से। यहां पुलिस और जीएसटी विभाग ने मिलकर एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सालों से टैक्स चोरी कर रहा था, वो भी बड़े ही शातिर तरीके से। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने ईंटों की आपूर्ति के नाम पर कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं और करीब 2000 ट्रकों के जरिए ईंटों की डिलीवरी की गई। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं दानिश और जीशान, जो इस पूरे फर्जी बिलिंग नेटवर्क में एक्टिव थे और इस स्कैम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कपिल सिंघल, जबकि विकास शर्मा था मुख्य बिचौलिया। ये लोग ईंट भट्ठों से हर ट्रक पर करीब 1.5 लाख की ईंटें उठाते थे, लेकिन जीएसटी से बचने के लिए बनाते थे सिर्फ 50,000 रुपए से कम के फर्जी बिल। इस तरह उन्होंने सिर्फ बिक्री पर ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी लेवल पर भी टैक्स चोरी की, यानी 3 स्तरों पर जीएसटी घोटाला। संभल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक ये रैकेट बीते 3-4 सालों से एक्टिव था और अलग अलग नामों से फर्जी कंपनियां बनाकर सिस्टम को चकमा देता आ रहा था। पुलिस के द्वारा एक खुलासा किया गया है, जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। कितने आरोपी इसमें पकड़े गए हैं और क्या पूरा मामला है? जनपद संभल में संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज थाना कोतवाली संभल को एक फर्जी बोगस फर्म बना के करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने वाली जीएसटी की जो गैंग है, उस गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें जीएसटी के कोऑर्डिनेशन में एक पुलिस के द्वारा ईंट के भट्टों से भारी मात्रा में ईंटें यहाँ से काशीपुर और उत्तराखंड के अन्य जगहों पर ले जाने वाली गैंग है, जिसमें उन्होंने पिछले काफ़ी समय से करीबन 2000 से ज़्यादा ईंटें हैं, वो ट्रक है, 2000 से ज़्यादा ट्रक है अभी तक सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा 50,000 रुपये से कम का इनवॉइस तैयार करके ईंटों को ले जाया जाता था, जबकि उसके अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का सामान होता था, जिसमें कि ईवे बिल कंपलसरी है। लेकिन इनके द्वारा इसी स्कीम का इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के ईंट भट्टों मालिकों और ट्रक मालिकों और उसके अलावा इस फर्जी बिल बनाने वाली इस गैंग के कोऑर्डिनेशन से इन तीनों के द्वारा सामूहिक रूप से ईवे बिल की बचत करने, सरकार को ना ईंट भट्टे के प्रोडक्शन पे जीएसटी देने, ना ट्रांसपोर्टेशन पे किसी प्रकार का कोई कर देने और ना ही वहाँ पहुँचने पे किसी प्रकार का कर देने। इस तरह सरकार को तीनों स्तर पे जो कर चोरी का है ये गैंग है, इसका पर्दाफाश हुआ है, जो कि ना खाता ना बही, जो करे वही सही की तरजीह पे काम करने वाली ये गैंग है। इन लोगों के द्वारा प्रत्येक ट्रक से 1500 से 2000 रुपये तक का जो है फर्जी बिल बनाने के लिए वसूला जाता था। इस गैंग का जो मुख्य सरगना वो कपिल सिंघल नाम का व्यक्ति है, जो कि संभल का रहने वाला है, जो अपने एक दलाल विकास शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ में मिलके जीशान नाम के इस व्यक्ति और जीशान के साथ में जो अन्य व्यक्ति है दानिश, इन दोनों के द्वारा इन बिलों को बनाया जाता था और फिर विकास शर्मा द्वारा ये ट्रक नंबर है इनको बताए जाते थे। ये व्यक्ति वो ट्रक का उसको ये बिल है थमाते थे और उसके बाद में इन ट्रक को पास करवाया जाता था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने की मामला प्रकाश में आया है। एक अल्फा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो इन्होंने बोगस फर्म पे बनाई थी, इस तरीके के कई अन्य भी बिल हैं, पुलिस के संज्ञान में आए हैं, पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जीएसटी विभाग के साथ में मिलकर इस पूरी गैंग का पर्दाफाश है वो किया जा रहा है। कितने साल से लोग कर रहे थे? अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है। पुलिस के द्वारा जितने भी इस तरीके के फर्जी बिल बनाने वाले संभल में लोग हैं जो ईंट भट्टों से जुड़े कार्य करते हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों के नाम प्रकाश में आए अभी? ये पिछले 3-4 साल का तो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रकाश में आया है, लेकिन ये लगता है कि ये जड़ें इनकी काफ़ी गहरी है और पूर्व से ये कार्य करते आए हैं। पुलिस के द्वारा सबसे पुराने से पुराने इनके बिल है उनको खंगाला जाएगा और इनके द्वारा अभी तक जितनी भी कर चोरी की गई है उसकी पेनल्टी जीएसटी विभाग द्वारा लगाई जाएगी और जो फर्जी बिल बनाए जाते हैं उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए खुला सच टीवी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।